नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक नई कहानी में। और यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बहू मेरे नवासे सत्यम को डांटने की। मम्मी जी, मैंने सत्यम को डांटा नहीं है, सिर्फ समझाया है कि बातें इधर उधर करना बंद कर दे और ये सब छोड़कर पढ़ाई में ध्यान लगाए, और कुछ भी नहीं। मुझे मत सिखाओ, मैं सब समझती हूँ। कांटे की तरह चुभता है ये तुम्हारी आंखों में। ननद का बेटा है ना, मेरी बेटी भी बेचारी मजबूर है, वरना। मम्मी जी, आपको ऐसा नहीं लग रहा आप राई का पहाड़ बना रही हैं? और अभी जो ये हरकत की है ना सत्यम ने, आपके आते ही मेरी जो शिकायत लगाई है, इसी के लिए मैंने उसे समझाया है कि बेटा इन सब चीजों में ना उलझकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। अभी भी तुम उसे दोषी ठहरा रही हो, और वो मुझसे हर बात क्यों नहीं कहेगा। आखिर इस घर में मेरे सिवा उसका सच में अपना है ही कौन, जिससे वो अपनी बातें करेगा। मम्मी जी, आपकी आंखों पर ऐसा पर्दा पड़ा हुआ है कि मैं क्या, आपका बेटा तक आपको अपना नहीं लग रहा, तो आपसे बहस ही क्या करना। पर मैं अभी भी यही कहूंगी कि मैंने जिस बात के लिए सत्यम को समझाया उसमें उसकी ही भलाई है। सास बहू की ये किचकिच रोज की बात थी। पिछले 1.5 सालों से, जब से रेखा जी का इकलौता नवासा 11 वर्ष का सत्यम उनके घर रहकर पढ़ाई करने आया था। रेखा जी के दामाद सरकारी अफसर पर थे। उनकी पोस्टिंग पिछले साल सुदूर देहात में हो गई थी, जहां आसपास कोई ढंग का स्कूल नहीं था। तो विपिन की बहन रितिका ने अगली पोस्टिंग तक सत्यम को भाई के घर पर रखकर पढ़ाने का निर्णय लिया था। इसमें भाई विपिन और भाभी शोभा को भी कोई दिक्कत नहीं थी। पर साल भर होते होते शोभा ने पाया कि सत्यम अपनी नानी के पास उसकी शिकायतें करने लगा है। शायद नानी के साथ बैठकर हिंदी धारावाहिकों को देखने और पढ़ाई से बचने के तरीके ढूंढने का असर था। शोभा एक कम बोलने वाली पर दिल की बहुत अच्छी लड़की थी, जिसके कारण लोग उसे गलत भी जल्दी समझ जाते थे। पर अपने ससुराल वालों से उसके संबंध अच्छे ही थे। पर इन बातों से शोभा और रेखा जी का ठीक ठाक संबंध भी बिगड़ने लगा था। आए दिन शोभा की बातों को सत्यम नमक मिर्च लगाकर नानी को सुना आता, और नवासे के प्यार में अंधी नानी बदले में शोभा को 4 बातें सुना देती। एक और भी कारण था कि ज्यादा पढ़ाई लिखी ना होने के कारण रेखा जी तो देख ही नहीं पाती थी कि सत्यम पढ़ रहा है या समय गुजार रहा है। जबकि शोभा के नजरों में ये बातें छिपती नहीं थी, तो वो सत्यम को टोक देती या उससे पूछ लेती। नादान सत्यम को मामी पर इन बातों का भी गुस्सा रहता, तो वो सारी खुन्नस उसे नानी से डांट दिलवा कर निकालता। और बात बात में रेखा जी का कहना ननद का बेटा है ना, शोभा के दिल को तार तार कर जाता। शाम को विपिन के आने के बाद भी जब रेखा जी ने उसके पास भी शोभा के बारे में कुछ बोला, तो दंग के मादे विपिन के आकर भी अपना सारा गुस्सा शोभा पर निकाल देता। 2-3 साल बाद बहुत दिन से नहीं शोभा होते। अरे दीदी, जीजा जी के पास कोई कमी थोड़े ही है। वो तो बच्चे को बड़े से बड़े हॉस्टल में रख सकते थे, पर घर का माहौल और अपनों के साथ के लिए ही तो यहाँ छोड़ा है। पर तुम हो कि हाथ धोकर उसके पीछे पड़ी हो। बच्चा है ना आखिर, वो भी क्यों बिगड़ती रहती हो उस पर इतना। ठीक है, अगर आप माँ बेटे को यही लगता है कि मैं सत्यम की दुश्मन ही बन गई हूँ, तो आज के बाद मैं सत्यम को कुछ कहना समझाना पढ़ाना लिखाना तो दूर उससे बात भी नहीं करूंगी। जब बुरी ना होते हुए भी आप सबको मैं बुरी ही लगती हूँ, तो यही सही। सचमुच उस दिन के बाद से शोभा ने सत्यम को टोकना छोड़ दिया। विपिन दिन भर तो होता नहीं था और रेखा जी कुछ कहती नहीं थी, तो सत्यम के मजे हो गए थे। स्कूल से आने के बाद दिन भर फोन, गेम और कुछ न कुछ इधर उधर करता रहता। एक दिन ननद रितिका का फोन आया, तो शोभा ने रिसीव नहीं किया। फिर रेखा जी के फोन पर रितिका ने शोभा से बात करने की इच्छा जाहिर की। भाभी कैसी हो, सत्यम ज्यादा परेशान तो नहीं करता? थोड़ा शरारती तो है वो, मैं भी परेशान हो जाती थी। नहीं जीजी, ऐसी कोई बात नहीं है।
सुनो ना भाभी, आज सत्यम की क्लास टीचर का फोन आया था। पिछले 1.5 महीने से ना वो ढंग से होमवर्क करके ले जा रहा है, ना क्लास में अच्छी परफॉर्मेंस है, ना वीकली टेस्ट में। मुझे पता है भाभी, आप सब उसे बहुत प्यार करते हो, पर प्यार राह दिखाने वाला होना चाहिए, राह भटकाने वाला नहीं। माँ और विपिन के तो मैं कितना भी समझा दूं, वो तो सत्यम को कुछ कहेंगे ही नहीं। आपको ही कड़ा होना पड़ेगा, कभी समझाकर, कभी डांटकर या कभी थप्पड़ लगाने की जरूरत पड़े तो वो भी करके सत्यम को सही राह पर रखना होगा। पर मुझे पता है भाभी, माँ और आपके संबंध सत्यम की वजह से खराब हो गए हैं, और आप सत्यम को कुछ कहती हो तो माँ और विपिन आपसे नाराज हो जाते हैं। मैं बहुत समझाने की कोशिश कर चुकी हूँ माँ को, पर वो नहीं समझती। आपके सामने 2 बातें हैं भाभी, या तो पूरी तरह सत्यम को भविष्य के हाथों सौंप कर आप निश्चिंत हो जाओ, या फिर आज माँ और विपिन की 4 बातें सुनकर भी आप सत्यम को एक सही इंसान बना दो। जानती हूँ मुश्किल है, गलत ना होकर भी बच्चा को भजन बनना, पर एक बच्चे के भविष्य के लिए भाभी शोभा इस बात से खुश थी कि ननद रितिका ने उसे गलत नहीं समझा। सत्यम को उसने टोकना तो छोड़ दिया था, पर घर की सफाई के समय उसके नोटबुक वगैरह पलट लेती और दुखी भी होती थी, पर कुछ नहीं कहती। आखिर किसी का भी हो बच्चा, एक संवेदनशील और पढ़ा लिखा इंसान उसे भटकते देख आंख नहीं मूंद सकता। और आज तो अपने बेटे की जिम्मेदारी भी ननद ने उसके कंधे पर डाल दी थी, जिसे उसे निभाना था। अगले दिन सैटरडे था। नाश्ते के बाद शोभा ने कहा, सत्यम अपनी सारी बुक्स और नोटबुक्स लेकर मेरे कमरे में आ जाओ। सत्यम ने आश्चर्य से नानी की तरफ देखा तो नानी से समझाया, जा बेटा, पढ़ने के लिए ही तो बुला रही है ना मामी। पर नानी, मामी मुझे फिर डांटेंगी तो। अब पढ़ोगे तो नहीं डांटूंगी, नहीं तो मारूंगी भी, समझे। शोभा ने स्वर कड़ा करते हुए कहा तो रेखा जी उसकी तरफ आंख फाड़ कर देखने लगी। हाँ मम्मी जी, मारूंगी भी, क्योंकि ये मेरी ननद का बेटा नहीं, मेरी जिम्मेदारी है, जिसके साथ न्याय नहीं करके कल को मैं इससे भी नहीं, अपने आप से भी नजरें नहीं मिला पाऊंगी। जीजी ने सत्यम को कुछ सोच समझ कर ही हमारे पास छोड़ा होगा ना। आप मेरे रास्ते में ना आए प्लीज। यह कहकर शोभा अपने कमरे में चली गई और उसके पीछे पीछे रोनी सूरत बनाए अपना बैग टांगे सत्यम भी। शोभा ने सत्यम को अपने कमरे में बुलाया, उसकी बुक्स और नोटबुक्स को देखने लगी। उसने देखा कि सत्यम का होमवर्क अधूरा था, उसके नोटबुक्स में अनावश्यक चीजें लिखी हुई थी। सत्यम, तुम्हारा होमवर्क अधूरा क्यों है? शोभा ने पूछा। मुझे नहीं पता मामी, सत्यम ने जवाब दिया। तुम्हें पता नहीं है? तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे भविष्य के लिए पढ़ाई कितनी महत्वपूर्ण है, शोभा ने समझाया। सत्यम ने अपनी नानी की तरफ देखा जो दरवाजे पर खड़ी थी। रेखा जी ने शोभा को गुस्से से देखा और कहा, तुम्हें जरूरत नहीं है उसे डांटने की, मैं उसे समझा लूंगी। लेकिन शोभा ने रेखा जी की बात नहीं मानी। उसने सत्यम को समझाना जारी रखा और उसे अपने होमवर्क को पूरा करने के लिए कहा। धीरे धीरे सत्यम ने अपनी पढ़ाई में सुधार करना शुरू कर दिया। वह अपने होमवर्क को समय पर पूरा करने लगा और उसके ग्रेड्स में भी सुधार हुआ। रेखा जी ने देखा कि शोभा की शक्ति के कारण सत्यम की पढ़ाई में सुधार हो रहा था। उन्होंने शोभा के साथ अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश की और धीरे धीरे उनके बीच के तनाव में कमी आई। समय बीतने के साथ सत्यम की पढ़ाई में सुधार होता गया। वह अपने होमवर्क को समय पर पूरा करने लगा और उसके ग्रेड्स में भी सुधार हुआ। शोभा ने उसकी प्रगति को देखकर खुशी महसूस की और उसे प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार भी दिए। रेखा जी ने भी देखा कि शोभा की शक्ति के कारण सत्यम की पढ़ाई में सुधार हो रहा था। उन्होंने शोभा के साथ अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश की और धीरे धीरे उनके बीच के तनाव में कमी आई। एक दिन रेखा जी ने शोभा से कहा, शोभा, मैं तुम्हारी शक्ति के कारण सत्यम की पढ़ाई में सुधार देख रही हूँ। मैं तुम्हारी कोशिशों की सराहना करती हूँ। शोभा ने कहा, मम्मी जी, मैं बस सत्यम के भविष्य के लिए सही करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरी शक्ति के कारण आपको तकलीफ नहीं हुई होगी,
लेकिन मैं चाहती हूँ कि सत्यम एक अच्छा इंसान बने। रेखा जी ने शोभा को गले लगाया और कहा, मैं तुम्हारे लिए गर्व महसूस करती हूँ शोभा, तुम एक अच्छी माँ और मामी हो। इसके बाद शोभा और रेखा जी के बीच के रिश्ते में और भी सुधार हुआ। वे दोनों सत्यम की पढ़ाई और भविष्य के लिए मिलकर काम करने लगी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा।